हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है स्कॉर्पियो। ये रीडिंग हम केल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग अपना राइजिंग साइन वीनस साइन ऑल्सो लव लाइफ के लिए, ओके, वीनस साइन, मून साइन एंड सन साइन भी देख सकते हैं। मे भी शायद आप लोगों को वहाँ पर कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिले। ओके स्कॉर्पियो, नॉट अ गुड शफल, वन मोर शफल। वाई यू आर स्टक और वाई? हाँ, शफलिंग अच्छे से नहीं हो रही है यार। लेट्स गेट स्टार्टेड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली पूरी महीने। ओह स्कॉर्पियो, व्हाट्स गोइंग ऑन? ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। मे बी शायद यू आर डीलिंग विद पाइसेस, ओके, बट कहीं ना कहीं यू आर हैंग्ड अपनी सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, जिस भी एरिया में हो कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। ओके, कंफ्यूजिंग हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे ग्रोथ चाहिए, कैसे वो करें। ओके, अगर आप इस हालत में हो तो गाइस अपनी सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, दूसरे नज़रिए से देखिए, ताकि आपको क्लैरिटी क्लियर हो के आप देख सको अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग। सी वो सो मच ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजिंग गाइस, कहीं ना कहीं डर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यू नो, उफ, फाइटिंग चल रहा है गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स। सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है। सो मच नेगेटिव स्कॉर्पियो आप लोगों की लाइफ में। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द बिट्रेल, धोखा, या फिर कोई यूज़ करके जा रहा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस है तो इनडिसीजन मोड पे फंसे हुए हो गाइस। नॉट अ गुड ओवरऑल एनर्जी गाइस। सी यूज़ करके जा रहा है, आपके पीठ पीछे बातें हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है, स्टकनेस है गाइस। नॉट अ गुड एनर्जी गाइस, not a good energy overall. Okay, let's find out where are you right now. क्रॉस रोड पे हो गाइस, डिसीजन लीजिए। अगर डिसीजन किसी के लाइफ में डिसीजन लेने का वक्त आ गया है तो। करंट पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, करंट पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, C2 कार्ड। सी गाइस, करंट पोजीशन में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द फाइट। ओके, वॉन्डेड वॉरियर के तब भी दिस इज़ द कार्ड ऑफ वॉन्डेड वॉरियर। ओके, फाइट करते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनल तौर से न्यू स्टार्ट भी करते हुए दिख रहे हो कुछ लोग। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों ने राइट नाउ कुछ एफर्ट डालने हैं और उसको ग्रोथ होने का वेट कर रहे हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर से कोई ऑफ़र आया है किसी के लाइफ में, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, या फिर न्यू बिगिनिंग किया है किसी ने इमोशनल तौर से। ओके, जिस भी एरिया में पहले वो फाइट कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, सेव कर रहे थे, वॉन्डेड वॉरियर की तरफ खड़े थे। ओके, बट कहीं अपने करियर के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपनी क्यूरियोसिटी के प्रति, बट कुछ ना कुछ आप लोगों ने ना न्यू तरीके से स्टार्ट किया अपनी लाइफ में राइट नाउ। बिकॉज कुछ लोगों ने हो सकता है कि राइट नाउ जो भी उनकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन थी, सिनारियो था, लेट गो करके अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़े, इसीलिए इनकी लाइफ में यहाँ पर न्यू स्टार्ट हुआ है कुछ ना कुछ। ओके, अपने फ्रीडम को लेके हो सकता है, इमोशन को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, कि जिस भी एरिया में उनकी ना क्यूरियोसिटी थी, फाइट कर रहे थे, उसमें अभी राइट नाउ यू लुक गुड राइट नाउ, कुछ ना कुछ क्रिएट किया है, अपने न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है। व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? मेंटल पीस चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, जो भी आपकी एंजाइटी है, वरीड है, मेंटल टेंशन दे रहे हैं जिस भी एरिया में, ओके, मे भी शायद हो सकता है कि मूवमेंट चाहते हो, मे भी शायद यू डीलिंग विथ कैंसर, योर फेलो साइन। ओके, सक्सेस चाहते हो, विक्टोरियस चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, चॉइसेस हैं, और लाइफ में पीसफुल चाहते हो, पीसफुल तरफ से आगे बढ़ना चाहते हो, कि कुछ लोग तक जर्नी भी करना चाहते हो, तो डैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। इस महीने ये चैलेंज पोजीशन रहने वाला है, तो इस पर काम कीजिएगा। ओके, एंग्जाइटी था, वरीड था,
मेंटल डिस्टर्बेंस था, तो उससे आप पीस चाहते हो, ओके, उससे आगे बढ़ना चाहते हो, पीस चाहते हो लाइफ में, पीस होकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफ में। दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन इन दिस मंथ। सक्सेस पाना चाहते हो। जो भी ये मेंटल आपको डिस्टर्बेंस दे रही है ना, उससे वो आपके लिए चैलेंजेस है। वो कोई भी सिनारियो दे सकता है, कोई फ्रेंड दे सकते हैं, कोई ऑफिस में दे सकता है, कोई घर में दे सकता है। जो भी एंग्जाइटी है ना दिमाग से, आप चाहते हो कि आपको पीस मिले, शांति मिले, आप सक्सेस हो, आप लाइफ में आगे बढ़ो, विक्टोरियस हो। दैट इज़ योर चैलेंजेस पोजिशन। वॉज द फाउंडेशन फॉर स्कॉर्पियो, वॉज द फाउंडेशन या इन बिटवीन में है। ये फाउंडेशन आपका फोकस है। अगर किसी के लाइफ में लीगल मैटर चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर EMI चल रहा है, लोन चल रहा है, ओके, कुछ भी लीगल मैटर चल रहा है, आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, और मे भी शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है आपने इस प्रॉपर्टी को लेके, लीगल मैटर को लेके, या फिर कोई ना कोई गॉसिपिंग हो रहा है, इनर फाइट या आउटर फाइट। आप चाहते हो आप प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, क्लैरिटी के साथ में आप लाइफ में आगे बढ़ो, ओके, अपने गोल पे फोकस हो, अपने डिज़ायर पे फोकस हो, एंड नॉलेज लेके आगे बढ़ना चाहते हो। दैट इज़ योर फोकस फाउंडेशन। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर पास्ट में गाइस में भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो, ओके, इंडिसीजन मोड पे हो, क्रॉस रोड पे हो अपने पार्टनरशिप को लेके। ये कोई भी पार्टनरशिप हो सकता है, रोमांस पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, फ्रेंड सर्कल, सोशल नेटवर्किंग, या फिर प्रोजेक्ट पार्टनरशिप। कोई भी कनेक्शन को लेके आप कहीं ना कहीं इंडिसीजन मोड पे थे, ओके, बॉन्ड को लेके इंडिसीजन मोड पे थे कि क्या करूँ, कैसे करूँ। मे भी शायद बॉन्ड हुआ है, तो इसीलिए आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हुई है, लव लाइफ को लेके, कनेक्शन को लेके, ओके। आप लोगों ने कुछ ना कुछ एक कदम आगे बढ़ाया है, बीज बोया है। लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। या गाइस, आपके माइंड में ये चल रहा है कि आप इमोशनली खुश होना चाहते हो, ओके, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बट उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से ड्रेन फील कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जो भी आपकी विश है वो पूरी हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हो, ओके, डिवोर्स लेके। एंड दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। मेंटल पीस चाहते हो, ट्रांजेक्शन चाहते हो, ओके। व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड? दिस इज़ द फ्यूचर, जो आने वाले हफ्ते में हो या एक महीने बाद हो, ओके। दिस इज़ द फ्यूचर कार्ड। व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड? जस्टिस, इम्बैलेंस, ओके, इन फ्यूचर में से सो मच कंफ्यूजिंग अबाउट योर पार्टनरशिप, जैसे कि लव पार्टनरशिप, सोलमेट पार्टनरशिप, या मैरिज पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में इनबैलेंस होते हुए दिखे। दैट्स पे आपका फोकस है। कहीं ना कहीं कोर्ट केस चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें भी इनबैलेंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ओके स्कॉर्पियो। इन नियर फ्यूचर भी अगर आप पार्टनरशिप में जस्टिस चाहते हो तो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, ओके। लीगल मैटर में भी जस्टिस चाहते हो तो नहीं मिल पा रहा है। सो मच रोलर कोस्टर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ये क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। बट गाइस, किसी भी चीज़ को लेके इन नियर फ्यूचर में आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, ओके। लव लाइफ को लेके भी इम्बैलेंस हो रहे हो। दैट इज़ योर हिडन पोजिशन। सी 8 ऑफ कप इज रिवर्स। मे भी शायद हो सकता है कि आपने अपने अनहेल्दी सिचुएशन को पीछे छोड़कर लाइफ में अपने इस विश फुलफिलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो। एंड मे भी शायद हो सकता है कंफ्यूजिंग हो अपने इस वर्गो, क्रॉस वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन की वजह से, या फिर अपने स्टेबिलिटी के लिए कंफ्यूजिंग हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के, ओके। मूवमेंट हो, अपनी मूवमेंट करो और लाइफ में विश फुलफिलमेंट तक जाओ। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। कंफ्यूजिंग भरा हिडन पोजीशन है आपके स्टेबिलिटी के लिए। ये स्टेबिलिटी हो सकता है पर्सन हो, या फिर आपके मनी वाइज, करियर वाइज, होम लाइफ वाइज, या फिर फ्रेंड सर्कल वाइज भी, ओके। कंफ्यूजिंग है तो ये हिडन पोजीशन होता हुआ दिख रहा है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी ये सारे चैलेंजेस हैं,
उसको पीछे छोड़ के आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, हिडन पोजीशन में आपके लाइफ में कंफ्यूजन आ रही है आपके स्टेबिलिटी को देख के, तो कंफ्यूजिंग नहीं होना है। व्हाट्स द इन्वायरमेंट फॉर स्कॉर्पियो? इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, आप अपनी लाइफ में ना अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे चैलेंजेस सिचुएशन पे भी। ओके, स्ट्रैटेजी करोगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए, प्लानिंग करोगे, नॉलेज लोगे, ताकि आप अपने चैलेंजेस को, अपने ऑब्स्टिकल्स को दूर कर पाओ, अपने स्टेबिलिटी तक पहुंच पाओ, लीडरशिप रोल निभाओगे। ओके, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बट देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी है गाइस, आपकी लाइफ में सडनली कुछ ना कुछ हो सकता है। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे, बट इस टाइम पे अपने इन्वायरमेंट में फोकस होने के लिए गाइस, अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए यूज योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती हुई दिख रही है, तो यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए कुछ ना कुछ गाइड करे अपनी सिचुएशन के प्रति, तो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। इन्वायरमेंट इज़ पावरफुल है, आप अपनी लाइफ में ना चैलेंजेस पोजीशन पे भी आप डट के सामना कर रहे हो, खड़े हो। ओके, अगर आप रोलर कोस्टर हो रहे हो तो दिल से रोलर कोस्टर हो रहे हो तो यूज योर इंट्यूशन, अकेले में रहेगा, अपने आप में फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर स्कॉर्पियो? रिवर्स दिस इज द मेबिशा यू डीलिंग विद सैजिटेरियस स्कॉर्पियो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ इम्बैलेंस। आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हो, शांति चाहते हो, एंड अपनी लाइफ में फोकस होना चाहते हो, अपने गोल को लेके, डिजायर को लेके प्लानिंग करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग भी इन्वॉल्व है, तो मे बी शायद आप टाइम बहुत हो गया है और आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए आपका फोकस है कि आपको शांति चाहिए, सी चैलेंज पोजीशन, एंड आपका होप है कि आपके लाइफ में बैलेंस हो, आपके लाइफ पीस आए और सक्सेस मिले, एंड यूनिवर्स आपके साथ में दे, बट आपका होप भी वही और फेयर है कि होगा कि नहीं होगा। ओके, मेरी लाइफ में पीस आएगा कि नहीं आएगा, शांति आएगी कि नहीं आएगी, चेंज आएगा कि नहीं आएगा, मैं अपने आप का ख्याल रख पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, जस्ट लाइक योर फेयर। ओके, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? What's the divine position? See guys, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि आई नो देयर इज द स्टकनेस है आपकी इन्वायरमेंट में, आपके नेटवर्किंग में, आप स्टक हो कहीं ना कहीं, आप कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो, घर को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, यू आर स्टक, बट गाइस स्टक हो, देयर इज द गाइड। ओके, यहाँ पर गाइड है, देयर इज द कंप्लीशन, लक आपके फेवर में आ रहा है, जो भी आपकी भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एंडिंग है, एंड देयर इज़ द सेलिब्रेशन। तो गाइस यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं आई नो देयर इज़ द स्टक, फर्स्ट आपकी जो साइकिल है उसको कंप्लीशन होने दीजिए, तब जाके आपकी लाइफ में लक आपके फेवर में आएगा। ओके, बिकॉज टाइम अभी आपके साथ में नहीं है स्कॉर्पियो। ओके, सही टाइम आपके साथ में नहीं है, तो इसीलिए पेशेंटली हैंडल कीजिए, गाइड वहाँ पर है, यूनिवर्स आपको गाइड करे हर तरीके से, टाइम इज़ रिक्वायर। ओके, अभी आपके लाइफ में टाइम मायने रख रहा है, तो टाइम पे छोड़ दीजिए। व्हाट्स द आउटकम फॉर ओवरऑल एनर्जी? आपने देखी बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, तो गैस थोड़ा सा संभल के, ओके, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिएगा, उनके प्रोसेस पे, उनको तैयारी पे भरोसा रखिएगा, जब भी आपके लाइफ में यूनिवर्स देंगे अच्छा ही देंगे। दिस इज़ योर आउटकम, वेरी नाइस आउटकम गाइस। स्टैंड अप कप का कार्ड है, इमोशनल तौर से आप फुलफिलमेंट हो रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, फैमिली के साथ में इंजॉय कर रहे हो, फूड को इंजॉय कर रहे हो, मे बी शायद किसी के लाइफ में बेबीज़ भी आ रही है। ओके, बट मेंटल स्ट्रेस है गाइस, ओके, मेंटल स्ट्रेस है, बट देयर इज़ अ मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है फैमिली को लेके, बट आप खुद ही स्पेस ढूंढ लोगे अपने इस फैमिली को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए। कि इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, अगर आपके लाइफ में ऑफर आता है तो चूज वाइजली गाइस, देयर इज़ अ बिट्रेल पर्सन आल्सो हियर, जो आपको बिट्रेल न कर दे। अगर पार्टनरशिप में जाना चाहते हो तो भी
थोड़े से सोच समझ के जाइएगा, बिकॉज एंग्जाइटी होती हुई दिख रही है अपने न्यू स्टार्ट के प्रति, बिजनेस न्यू स्टार्ट के प्रति। ओके, पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में मनी को भी अगर कहीं स्पेंड करते हो तो भी थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके मनी को लेके कोई चला ना जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, एंग्जाइटी आती हुई दिख रही है आपके इस न्यू जो भी आप वर्ल्ड अपना दुनिया तैयार करना चाह रहे हो उस पर। तो वॉच आउट रहेगा इस पर्सन पे गाइस, क्योंकि मेंटल एंग्जाइटी है। वॉच आउट रहेगा कोई आपसे आपके खुशियाँ ना छीन के लेके चला जाए। ओके, अच्छा है, सिर्फ ध्यान देना है, क्योंकि दैट्स पे आपकी ओवरऑल एनर्जी स्टकनेस की भी थी, एंग्जाइटी की भी थी, और ये कार्ड भी आया था आपके ओवरऑल एनर्जी में। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द बिट्रेयल पर्सन, आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा हो, आपको यूज़ कर रहा हो, तो थोड़ा देखिएगा ज़रूर। ओके, बट मुझे कोई पर्सन है जो आपको धोखा दे रहा है। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट कौन से इस महीने प्लैनेट, हाउस, साइन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बताइए प्लीज़ स्कॉर्पियो के लिए। इमोशनल तौर से ना आप बहुत खुश हो गाइस, बट मेंटल तौर से आप बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो दिमाग से। Scorpio, see, this is your card. Okay, this is your card. Suddenly ending and rebirth. Okay, 8th house is all about ending and rebirth. मे बी शायद यू डीलिंग विथ एरीज, आपके गोल को लेके, आपके डिज़ायर को लेके क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, इस महीने जोश है, जुनून है अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, पैशन है। ओके, बट डोंट बी इल्यूजन डिलूजन, स्ट्रेस मत लीजिएगा स्कॉर्पियो, पॉजिटिव मत होइएगा। ओके, दिस इज़ द इंटेंस एनर्जी, थोड़े से डिस्टर्बेंस एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं करेजेस है, हिम्मत है अपने गोल को पूरा करने के लिए। अच्छा है, क्लैरिटी है। एरीज की एनर्जी आ रही है। एरीज इज ऑल अबाउट फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। जिस भी एरिया में आपके लाइफ में फाइट चल रहा है, और फाइट करके आप उससे उभर जाओगे। What else for Scorpio? सी, लीप ऑफ फेथ, भरोसा कीजिए डिवाइन पे, डिवाइन टाइमिंग पे, उनके रिजल्ट पे। ओके, रिस्क लीजिए, आगे बढ़े, जो भी आपकी डिजायर है, गोल है, उस पर एक्शन लीजिए। वेरी नाइस, भरोसा कीजिएगा, भरोसा करके रिस्क लीजिएगा। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ साइकिल एंड रिदम। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी एनर्जी लेवल एंड इमोशन गाइज। दिस इज द साइकिल। ओके गाइज, हमारी लाइफ में हमेशा हर दिन साइकिल चेंज होती है, एंड ये कार्ड यही बोलना चाहता है, अपनी बॉडी के साइकिल को ध्यान दीजिए। ओके, एक दिन हम इमोशनली लॉस होते हैं, दूसरे दिन हम इमोशनली खुश होते हैं। ओके, तो पे अटेंशन, अगर आपके सिनारियो में, सिचुएशन में अगर आपके नेगेटिव पैटर्न है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है तो थोड़े से मूवमेंट कीजिएगा, वॉक कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में थोड़ी सी शांति आ जाए। ओके, एंड भरोसा रखिएगा अपने गोल पे, डिजायर पे, बिकॉज देयर इज़ द पीस, नो नीड टू बी वरी। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट लीनॉर्मेंट डेक आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। ऐसे अगर आपके लाइफ में, दिस इज़ द टावर कार्ड है। ओके, आइसोलेशन था, कुछ लोग बहुत टाइम से अकेले रह रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं थी, वो अकेलेपन की फिनिश है। ओके, एंड स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कोई हायर नॉलेज लेना चाहते तो उसमें भी स्टेबिलिटी होते हुआ दिख रहा है। घर लेना चाहते तो उसमें भी घर बनता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर हाउस का कार्ड आया हुआ है। अगर हाउस, दिस इज, अगर कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीदते हुए दिख रहे हैं, बट डोंट फील कंफ्यूज, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी अबाउट योर परचेजिंग हाउस। आपके स्टेबिलिटी के लिए अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप अपने आप में स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड नो मोर कन्फ्यूज गाइस, कन्फ्यूज मत होइएगा। दिस इज़ द क्लाउड का कार्ड है। अगर यहाँ पर आपकी लाइफ में डार्क थॉट है, नेगेटिविटी है, देयर इज़ द लाइट, आपके लाइफ में लाइट आ जाएगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अगर किसी ने बहुत एफर्ट डाले हैं
जिस भी एरिया में फ़ाइट कर रहे थे, एफर्ट डाले हैं, तो कुछ ना कुछ मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, मैसेजेस आ रहे हैं एंड सोशलाइज होते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पाक। पाक इज़ ऑल अबाउट सोशलाइज होना, लार्ज ग्रुप सर्कल्स के साथ में बात करते हुए दिख रहे हो, पार्टीज़ करते हुए दिख रहे हो, सोशल ग्रुप में इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, या फिर अपने लार्ज ग्रुप सर्कल को बढ़ाते हुए दिख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर सारे समरी यही बोलना चाहूँगी गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा। नेगेटिविटी अगर आती है तो वो क्लैरिटी में बदल जाएगी। अगर जिस भी एरिया में अपने एफर्ट डाले थे, घर खरीदने के लिए भी एफर्ट डाले थे, तो आपको पेपर वर्क के जरिए मैसेज मिल जाएंगे एंड देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू योर स्टेबिलिटी। ओके, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, अगर आपने जॉब के लिए भी अप्लाई किया तो मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं, बट आपको बी पॉजिटिव इन एनी एरिया। ओके, साइकिल ऑफ रिदम में चलिएगा। ओके, नेगेटिव पैटर्न है तो उसको पॉजिटिव में बदलिएगा, डार्कनेस है तो उसको लाइट में बदलिएगा। ओके, डोंट फील स्टक। ओके स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।